तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पैसों की और आज के महंगाई के ज़माने के बारे में। ही कई लोगों का भगवान हो चुका है। लोग जितना भी कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। के ज़माने में बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें पैसों की कमी होती है, उन्हें फिर पैसों की कमी का सामना न करना पड़ता हो। किसी व्यक्ति को गुजारा करने के लिए पर्याप्त पैसा भी होता है, फिर उसे धन का लालच और ज़्यादा हो जाता है। कम होता ही ज़्यादा है, जितना भी हो कम लगता है। कई बार तो पैसा कमाने के लिए दिन रात होड़ में लगा रहता है। बार तो बहुत सारी परिश्रम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिलता जितने आपने उम्मीद की। बार तो जितनी आपने मेहनत की हो उतना भी आपको पैसा नहीं मिलता है। आता भी होता है तो कई दिनों तक घर में टिक नहीं पाता है। माना जाता है कि बुरी किस्मत हमारे साथ साथ चलती है। बार तो पैसा आने के लिए शास्त्रों में कई सारे उपाय भी करते हैं जिससे आप अपने पैसे के अभाव को बढ़ा सकते हैं। आपको एक अनोखा उपाय बताएंगे जिसे चमत्कारी उपाय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने के बाद आपके घर में पैसे का अभाव बढ़ जाता है। इस उपाय में हमको कुछ नहीं करना होगा, मोर पंखों का इस्तेमाल करना होगा वो हम आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि मोर पंख होता क्या है। बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी यंत्र होता है। तांत्रिक पूजा में इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। से नहीं बल्कि प्राचीन काल से इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी यंत्र हैं, वास्तुशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, इनको मोर का बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान दिया है। बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने मोर के पंख के कलम से ही बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे। पंख उपयोगिता बताने के लायक नहीं है कि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। लोगों के अनुसार एक संध्या नाम का असुर था। स्वर पर इन्होंने अधपति कर लिया था, ताओ को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने के लिए एक योजना बनाई। देवी देवता एक मोर के पंख में विराजमान हो गए। बाद मोर बहुत ही शक्तिशाली हो गया। ये संध्या असुर का वध कर लिया था। ये मोर को पूजने और पवित्र मानने जाने लगा। तो आगे बताने से पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो बॉक्स में जय श्री कृष्णा ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो राजा महाराजाओं के क्या कहने, बल्कि श्री कृष्ण ने आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण को मोर पंख के बिना अधूरा माना जाता है। मोर मुकुट बंसी वाला भी कहा जाता है। मुकुट के बिना वो कभी रहते ही नहीं थे। बचपन से ही उनकी माता ने मोर मुकुट धारण करवाया था। मोर का पंख धारण करने से काल सर्प दोष खत्म होता है। भगवान श्री कृष्ण को काल सर्प दोष था। देश में नहीं बल्कि एशिया के पूरे देश में मोर पंख का अद्भुत चमत्कार माना जाता है। इनमें मोर के पंख का बहुत महत्व होता है। धर्म में भी मोर का पंख का बहुत महत्व माना जाता है। हम ईसाई धर्म की बात करते हैं। ये पंख जन्नत और बगीचे में अद्भुत माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मोर के पंख को धन की देवी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण, गणेश जी और हनुमान जी के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी, धन, धान्य और खुशहाली, सौभाग्य, संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। का पंख लक्ष्मी की विशेषता को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को आप अपने घर में बांसुरी के साथ रखते हैं तो में प्रेम का रस घुल जाता है। वह घर एक मंदिर की तरह होता है। उस घर में रहने वाले लोग आपस में झगड़ा करने लगे, यह मंदिर अपवित्र सा लगने लगता है। कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश करना। यह उठता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, को कैसे दूर किया जाए। नकारात्मक शक्ति का प्रवेश घर में हो गया है तो इसे दूर कैसे किया जाए। अष्टमी में आरती के बाद मोर के पंख को इसे अपने घर में हवा में जोर जोर से हिलाएं। आपके घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएंगी। आप अपने घर में सुबह शाम आरती करते हैं। आरती करने के बाद मोर पंख को जोर जोर से हवा में हिलाना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आप इसे प्रतिदिन भी कर सकते हैं। अपने घर में मोर के पंख को ऊपर से नीचे हाथ में
लेकर आते हैं। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। इस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में ऐसी कौन सी वो 3 जगह हैं जहां पर मोर पंख जरूर रखने चाहिए। इन जगहों पर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर आमंत्रित होंगी। किसी शुभ दिन मोर का पंख लेकर के ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें पर आने जाने की लोगों की सबसे ज्यादा नजर पड़ती हो। ये पंख के यह उपाय आप और आपके परिवार के लिए शुभ संकेत लेके आ सकता है। अभी तो आप जन्माष्टमी का दिन चल रहा है, इससे पहले आप इसे अपने मंदिर में लगा देते हैं तो लगा देते हैं तो कमाल का उपाय माना जाता है। काल से आज की बात नहीं है, ये साल से भगवान की प्रतिमा के सामने मोर का पंख रखने से, घर के वातावरण को शुद्ध करने से, भी जगह वशीकरण के लिए, सिद्धि के लिए, भूत बाधा और रोग को दूर करने के लिए, दोष सभी के लिए का पंख सबसे ज्यादा यूजफुल माना जाता है। खासकर ये स्टूडेंट के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। कहते हैं विद्यार्थी होते हैं बीच में मोर पंख अभिमंत्रित करके रखते हैं, पूरा लाभ उठा सकते हैं। मंत्रित सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा करते हैं। उस जपने वाली माला को माना जाता है। पंखों के बीच आप रखते हैं तो आपकी मंत्र शक्ति बहुत ही जल्दी होती है। अलग अलग सभी कमरों में अलग अलग मोर पंख लगाने से मोर का पंख हमारे जीवन की दशा को बदल सकता है। हर समय अपने पास एक मोर का पंख रखते हैं तो देखेंगे कैसे आपकी किस्मत आपका साथ देती है। आपके जीवन में राहु और केतु के दोष भी हैं तो सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। आपके है जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है, मोर के पंखों से हवा करने से धीरे धीरे उसका जिद्दपना कम हो जाता है। वो बच्चा मोर के पंख से हवा करने से मना करता है तो छत वाले पंखे पर मोर का पंखने से उसका जिद्दपना खत्म हो जाता है। पंख को चांदी के ताबीज में बांधकर के तकिए के नीचे रख देते हैं तो बच्चे की नजर दोष अला बला सभी से दूर रखती है। बड़े नीचे मोर पंख रख के सोते हैं तो बुरे सपने या अलग तरह के सपने दिखना बंद हो जाते हैं। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो एक कमरे में मोर पंख लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे बुद्धिमान हो जाते हैं और पढ़ाई में मन लग जाता है। पर ऐसा होता है हम बहुत सारे काम को अपने हाथ में ले लेते हैं, होते होते लास्ट में रुक जाता है, लंबे समय तक अटकाव आ जाता है, आपका काम बढ़ता ही नहीं है और खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। में अगर आप अपने बेडरूम में पूर्वी तरफ मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरे बनने के योग बनने लगते हैं। में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, आता है पर रुकता नहीं है, कोण में दक्षिण कोण में मोर का पंख लगा देते हैं तो अचानक से कष्ट आते हैं या अचानक से एक्सीडेंट हो जाते के जीवन में परेशानी आती है, उन सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सबसे ज्यादा पैसा जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर आपको मोर पंख रखना चाहिए। आपकी तिजोरी में धन दुगना होने लगेगा, साथ ही इससे पहले रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होने लगेगा। आप खुद ही देखेंगे आपकी बचत बढ़ने लगेगी। तो यह तो हुई बच्चों की बात। जब हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं तो होते होते लास्ट में रुक जाता है, लंबे समय तक अटकाव आ जाता है और काम बढ़ता ही नहीं है। आप अपने बेडरूम में ईशान कोण में मोर का पंख रख लेते हैं तो आप यह उपाय कर लेते हैं, आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके पास धन आता है और वह लंबे समय तक टिकता नहीं है। तो दक्षिण पूर्वी कोण में इसको लगा देते हैं तो बरकत बढ़ती है और अचानक से जो कष्ट आते हैं तब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। का जो घर है या आपका कोई दुकान है या फिर दक्षिण पूर्वी कोण में मोर के पंख को रख देते हैं तो स्पेशल आप स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चाहे तो मोर का पंख अपनी डायरी में या इसे अपनी जेब में रख सकते हैं।
इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता है। मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी आपके पास पैसा टिकता नहीं है। अपने घर के ईशान कोण में मोर का पंख लगाने से और फायदा होता है। मोर का पंख अपने घर में लगाने से घर में आसपास सांपों का डेरा है तो माना जाता है सांप घर में प्रवेश नहीं करता है। पर आपने देखा होगा आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी बेटी आपसे डर जाती है। उपाय आप जरूर करें। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष है तो, वो केतु दोष है तो आप उस घर में मोर का पंख लगा देते हैं, उन ग्रहों का नष्ट हो जाता है। माना जाता है क्योंकि मोर और सर्प में घोर शत्रुता होती है। और मोर का पंख पूर्वी उत्तर दिशा की ओर लगा दे तो राहु का दोष उसे परेशान नहीं करता है। घर में बिच्छू हो, कोई सा भी जानवर हो नहीं रहता है तो वह 3 कोने कौन से हैं जिसमें मोर का पंख आपको रखना चाहिए। आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ सके। पंख आपको अलमारी और तिजोरी में रखना है। जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं और आपको मोर पंख भी रखना चाहिए। आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा, साथ ही आपका पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होने लगेगा। खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, कद बढ़ने लगेगी क्योंकि इनकम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। मोर पंख आप अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कोण में। आप अपने घर में जहाँ पर आप भगवान को रखते हैं आप इस मोर पंख को रख दें तो आप मोर पंख का बंडल भी बना सकते हैं। फिर आप चाहे तो श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख धारण करा सकते हैं। सभी भगवान की पूजा करते हैं तो इस मोर पंख की भी पूजा करनी चाहिए के मामले में आपकी किस्मत चमक जाएगी। आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। मोर पंख आपको कहाँ रखना होगा? बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। जिस बेड पर सोएंगे उस पर आपको ऊर्जा आएगी और नेगेटिव दूर हो जाएगी। को अच्छे से सोचने में और आपको काम में करने में फोकस मिलेगा। जीवन में सफलता तो आती है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसको कैसे लगाएंगे? बेड का जो गद्दा होता है, गद्दा लगाते हैं तो गद्दे के नीचे आप मोरपंख बिछा दें। ऊपर आपको चादर लगानी है, फिर उसके ऊपर आपको सोना चाहिए। मोर पंख मोर के बाजू से निकलने के बाद भी जीवित रहता है तो इसका असर दिखता है। आप इसको फोटो फ्रेम में करा कर रख लें तो के लिविंग रूम में लगा दें कि प्रकृति होती है। बच्चे अव्वल आते हैं तो हर सदस्य पढ़ाई हो बिजनेस में सब में आगे चलता चला जाएगा। भी घर में बीमार नहीं पड़ता है। रिश्ते बनते चले जाते हैं, रिश्ते बिगड़ते भी नहीं हैं कि बनते चले जाते हैं। तो घर के मेन द्वार पर आप गणेश की स्थापना करते हैं। पहले आप एक छोटा सा काम कर लें। आपको क्या करना होगा? मोर पंख ले लें, छोटी सी गणेश की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित कर दें। चाहे तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। के पास गणपति की प्रतिमा नहीं है तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो और पंखों को आप ऐसे ही लगा दें। देखेंगे आप जिस भी घर में रहते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथ किसी की बुरी नजर आपके घर पर भी नहीं पड़ेगी। तो अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे गणपति प्रतिमा लगानी चाहिए द्वार के आगे और पीछे। साइज की गणेश की प्रतिमा होनी चाहिए। आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है, सिर्फ एक भ्रांति है जो साल पहले फैला दी गई थी।